हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कैसे आना हुआ? हमें वैसे भी आप ही का इंतजार। क्यों? मुझे भी अपने मुनाफे का 20% देने का सोचा है आपने? गुरुजी, 20% वाली बात आपको किसने बताई? भाभी, मेरे देवा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब बात पता होती है। आपका बच्चा निकलने के लिए जब किसी की बद्दुआ आई, ये साईं बाबा को द्वारिका माई में बैठे पता चला तो उन्होंने आपकी रक्षा की, और आज आप उन्हें 20% लालच देने की सोच रहे हैं। अरे क्या ये बात उनको पता नहीं चलेगी? क्या साईं बाबा ने हमें रुई का व्यापार करने की आज्ञा दे दी? नहीं, फिर भी गुरुजी ने लिखा है कि साईं बाबा ने कहा है कि लाखों के चक्रव्यूह से दूर रहो। जो जैसा है उसे ही समाधान मानो। गुरुजी ने आगे लिखा है कि फिर भी आप खुद शिरडी आकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। मतलब अभी भी मौका है धर्मानंद। उर्मिला, मैं लाखों का व्यापार अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मैं खुद शिरडी जाकर साईं बाबा से मिलूंगा। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ओम जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। आनंद सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। देवा, दामू अन्ना आपके दर्शन करने आए हैं। जानता हूं श्यामा, सब जानता हूं। क्यों उर्मिला बेटी, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है बाबा। आपकी दुआ साथ हो तो किसी भी बद्दुआ का असर हो ही नहीं सकता। मैं आपकी कृतज्ञ हूं बाबा। आप ही के आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं, और आप ही की दुआ से मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा उस बद्दुआ से हुई। आपका हर शब्द हमारे लिए वेद वचन होगा। हम उसका पालन करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। सदा खुश रहो। लेकिन भैया, आपने साईं बाबा से वो रुई वाले व्यापार की तो बात ही नहीं की। क्यों? क्या आप लोग लाखों का मुनाफा देने वाले उस व्यापार को बंद कर देना चाहते हैं? साईं बाबा के सामने उर्मिला ने बात ही ऐसी की कि मैं रुई के व्यापार की बात करना ही भूल गया। हाँ, अब हम जब भी द्वारका माई जाएंगे तो रुई के व्यापार की बात जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, अब मैं जो तुम लोगों से बात कहने जा रहा हूं वो बात हम तीनों में ही रहनी चाहिए। साईं बाबा ने अगर रुई का व्यापार करने की अनुमति दे दी तो उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें से 20% मैं साईं बाबा को अर्पित करूंगा।
साईनाथ, क्या हुआ? बाबा, आप अचानक हंसने क्यों लगे? हमें भी तो बताइए बाबा, हम भी हंस लेंगे। तो फिर हंसो, हंसो, तुम भी हंसो। लेकिन क्यों? हंसने के लिए बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना देवा। श्यामा, तुम्हारा दामू अन्ना मुझे मुनाफे का 20% देने वाला है। व्यापार के लिए मैंने उसे मना किया था। अगर मैं वो व्यापार करने की अनुमति उसे देता हूं तो रिश्वत के तौर पर मुझे मुनाफे का 20% दे रहा है। मुनाफे का 20%। गुरुजी, आप कैसे आना हुआ? हमें वैसे भी आप ही का इंतजार। क्यों? मुझे भी अपने मुनाफे का 20% देने का सोचा है आपने? गुरुजी, 20% वाली बात आपको किसने बताई? भाभी, मेरे देवा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब बात पता होती है। आपका बच्चा निकलने के लिए जब किसी की बद्दुआ आई, ये साईं बाबा को द्वारिका माई में बैठे पता चला तो उन्होंने आपकी रक्षा की, और आज आप उन्हें 20% लालच देने की सोच रहे हैं। अरे क्या ये बात उनको पता नहीं चलेगी? आप अपने आप को समझते क्या है दामू अन्ना? इतना पैसा है आपके पास कि आप साक्षात भगवान को खरीद लेंगे। अरे भूल गए आप, जो आप साईं बाबा के पास याचक बनकर आए थे, झोली फैलाकर उनका कृपा प्रसाद मांगा था, और आज अचानक दाता बनकर मेरे देवा की झोली भरना चाहते हो? लेकिन गुरुजी। अरे तुम चुप रहो दिनकर। तुम्हारे भैया भाभी ने अपनी अक्ल अहमदनगर में गिरवी रखी है, जो साईं बाबा का अपमान करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात तो हम सोच भी नहीं सकते। तो जिस व्यापार के लिए साईं बाबा ने तुम्हें अनुमति नहीं दी, उस अनुमति को पाने के लिए तुमने साईं बाबा को पैसों का लालच देने का सोचा भी कैसे? दामू अन्ना, जितना मुनाफा तुम व्यापार में कमाते हो ना, मेरे साईं बाबा उतना पैसा हर रोज अपने भक्तों में बांट देते हैं, समझे? गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती मत किया करो दामू अन्ना। हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हम दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे, और हम बाबा से माफी मांगने उनकी शरण में जाएंगे। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर भिक्षाम देहि, सबके पास है। भिक्षाम देहि। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम, साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम, साईं श्याम। भक्त बन ये साईं बाबा तो भिखारी है, भिक्षा मांग कर खाता है, और मेरे भैया भाभी इसे भगवान मानते हैं। साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप दयालु हैं बाबा, करुणाकर हैं। व्यापार बढ़ाने की कोशिश में दामू जी का संयम छूट गया, आप इन्हें इसके लिए माफ कर दीजिए। कोशिश और मोह में फर्क है उर्मिला बेटी। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश हर व्यापारी करता है, लेकिन मुनाफे के मोह में किया गया व्यापार कभी कभी नुकसान का सौदा भी बन जाता है। मोह चाहे किसी का भी हो दामू अन्ना, अच्छा नहीं होता।
बाबा, अब मैं रुई का सौदा नहीं करूंगा। अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो मैं कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। मैं आधी रोटी खाकर गुजारा कर लूंगा, पर आपका आशीर्वाद नहीं खोऊंगा। बस आप इसी तरह हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए बाबा। सबका मालिक एक